पेज नंबर अब हम शुरू कर रहे हैं 56 से। अब हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन याद कर लिए थे। हमारा बॉस है यार, हमारा बॉस है, वो काम करता है, रोज यहाँ नारियल तोड़ने आता है। बॉस यहाँ रोज नारियल तोड़ने आता है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। यहां से प्रश्न कैसे आतेगा प्री और मेंस में? आपको अगर मेंस में आ जाए तो आपको 5-6 वृक्षों के नाम लिखने पड़ेंगे। ऐसे ही प्री में आ गया तो निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के प्रकार का वृक्ष नहीं है? तो मैंने कहा बॉस, बांस, यहां रोज, रोजबुड, नारियल, ताड़ने, तोड़ने आता है आबनूस, ताड़, नारियल, रोजबुड और बांस। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेमी या उससे अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। वो कौन से थे? 100 से 200 में पाए जाते थे पर्णपाती। अब ये 200 से अधिक बारिश पे पाए जाते हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये पत्ते नहीं गिराते हैं। इसी में महोगनी भी है, एबोनी भी है, बेंत भी है, इसी के उदाहरण हैं। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटी या मोनोस्पर्मा है। इसे जंगल की आग भी कहते हैं। खेजड़ी जो वृक्ष है उसे मरुस्थल या रेगिस्तान का राजा कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि यहां ये अगर पेड़ आपको मिल जाए वहां तो ये पानी की पूर्ति भी कर देता है लोगों की, इसीलिए इसे मरुस्थल का राजा कहा जाता है। आगे देखते हैं। अभी गांधीराम जब चंबल गए, कभी जाइएगा चंबल में, बहुत ही अच्छी नदी है। गांधीराम जब चंबल गए, चंबल नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, रा से निकाला, मध्य प्रदेश में है। जवाहर बांध, चंबल और चंबल नदी। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर बांध तीनों किस पे हैं? चंबल नदी पे। गांधी सागर बांध, राजा प्रताप सागर बांध, जवाहर बांध, तीनों परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भागड़ा नागल परियोजना, यहां से प्रश्न अनगिनत बार आ गया है। सतलज तो अब कोई आपसे पूछने से रहा, तीनों के तीनों स्टेट पूछेगा। तो मैंने कहा आपसे दिल्ली की सभा में पहरा दे दो, दिल्ली की सभा में पहरा दे दो। दिल्ली ये लीजिए, दिल्ली सभा, सतलज भा। भागड़ा नागल परियोजना की बात हो रही है। पहरा, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, 4 राज्य इस योजना से, प्लस दिल्ली भी इस योजना से लाभान्वित होती है। किससे? भागड़ा नागल डैम परियोजना से। दोबारा एक बार समझ लेते हैं। पहरा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान प्लस हिमाचल और दिल्ली, ये 4 राज्य इस योजना से, भागड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित होते हैं। अंतिम बचा राजस्थान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। आगे चलते हैं। पेज नंबर 57। महान हीरा उड़ेगा, रिपीटेड हो सकता है और नया प्रश्न भी बन सकता है यहां से। महान हीरा उड़ेगा, महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना। उड़ेगा, उड़ीसा, हीराकुंड, महानदी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। कहां स्थित है? उड़ीसा में। नाग, देखिए भगवान कृष्ण की बात अगर हम करें तो कालिया नाग का मर्दन किया, वहां पर तांडव नृत्य किया। वो कहानी अच्छी तरह आपको पता है, मुझे बस इतना बताना है। कृष्णा नाग पर आते हैं। कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना। आते, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। स्थित कहां है? आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। रवि सर रंजीत की चारों, ये नया है, बिल्कुल नया मिलेगा यहां से। कारण उसका यह है कि अपडेटेड है सब कुछ, इसीलिए नया है बिल्कुल। रवि सर रंजीत की चारों कुंडी लगी थी। रवि सर, हमारा ही नाम लिख दिए हैं। रवि सर, रवि रावी नदी पे है। रंजीत सागर परियोजना। चारों, चमेरा बांध, कुंडी, इसके बाद शाहपुर कुंडी बांध, थीन बांध, शाहपुर कुंडी बांध, चमेरा बांध, रंजीत सागर परियोजना, ये सभी रावी नदी पे हैं। रंजीत सागर परियोजना को ही थीन बांध कहते हैं
रंजीत सागर परियोजना, चमेरा बांध परियोजना, शाहपुर कुंडी बांध परियोजना रावी नदी पर स्थित है। इनका अगर आ जाए तो पहले इनका पूछेगा आपसे किस नदी पे बनी है ये परियोजनाएं, तो हम निकाल लेंगे किस पे है, रवि, रवि का मतलब रावी, रंजीत, रंजीत सागर परियोजना, चारों चमेरा बांध, शाहपुर कुंडी बांध और थीन बांध। थीन को ही रंजीत सागर परियोजना कहते हैं। आगे चलते हैं, ये यूपी के स्पेशल भी है और स्टैटिक जीके भी है। अगला राजमाता लक्ष्मी बैच से परीक्षा लेंगी। आगे चलते हैं इसे, राजमाता लक्ष्मी बेंच से लाली की परीक्षा लेंगी। थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप एक बार ये चीज चेक कर लेना, राजमाता लक्ष्मी, राज राजघाट बांध, माता माता टीला बांध, लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेंत बेतवा नदी पर, और परीक्षा परीक्षा बांध। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों जिले ललितपुर और झांसी दोनों लाभान्वित होते हैं इससे, तो आप एक बार चेक कर लेना इस बात को। परीक्षा परीक्षा बांध किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई किस बांध किस नदी पे है, बेतवा नदी पर। माता टीला बांध किस नदी पे है, बेतवा नदी पर। राजघाट बांध किस नदी पे है, बेतवा नदी पर। एक बार और चेक करते हैं भाई सबको, फिर ठीक से समझ लेते हैं। लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना है, राजमाता ही थी वो, राजमाता लक्ष्मी, बेंत हाथ में डंडा लेके परीक्षा लेंगी। राज राज का मतलब राजघाट बांध, सीधा लगा दीजिए, राज का मतलब राजघाट, राज का मतलब क्या लगाएंगे, राजघाट बांध। माता का रत्मक, माता का मतलब माता टीला बांध, लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई बांध। अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध आ जाए तो आप लगा देंगे उत्तर प्रदेश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लक्ष्मीबाई वन अभ्यारण्य आ जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगाना है। कंफ्यूजन में नहीं हो जाना कि आप सोचें इसी बांध पे बना दिया होगा ना। बेतवा नदी किस नदी पे है, बेतवा नदी पर। लाली ललितपुर और झांसी दोनों में है। परीक्षा 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 बांध किस नदी पे है, बेतवा नदी पे। आगे का देखेंगे आगे की वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।